Hello student, welcome to online class. Today's our subject is ENV. Okay, in our today's class I will explain you about chapter number 9 land. Okay, मतलब ज़मीन. Okay, so let's start our today's class. Magan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. The baby Jheel come running to him. ठीक है, मगन भाई जो थे वो उनका खाना ख़त्म करके उन्होंने टीवी देखना चालू किया और जो उनकी है ना बेबी झील है, उनकी जो बच्ची है, उनके पास दौड़ के आई. She said, "Grandfather, tell me a story." उसने कहा कि दादाजी मुझे एक कहानी सुनाओ. Which story do you want to listen? तुमको कौन सी है ना कहानी सुननी है? Grandfather asked. दादाजी ने पूछा. The one which I enjoy the most. वही वाला जो जिसमें मुझको सुनने में बहुत ही मज़ा आता है. झील ने ऐसा कहा. Okay, said the grandfather. Begin the story. Okay कह के grandfather ने है ना स्टोरी बोलना स्टार्ट किया. स्टोरी. There was a small village. वहाँ पे एक है ना छोटा सा गांव था. A potter named मगन भाई stayed here. जहाँ पे एक पॉटर मगन भाई रहता था. Every day he brings soil from the lake and prepare pots. वो एक तालाब से क्या है ना सॉइल यानी मिट्टी लेके आता था और पॉट्स या फिर बाउल्स बनाता था. ओके, वन डे ही प्रिपेयर ए स्मॉल पॉट. एक दिन उसने एक छोटा सा मटकी बनाई. ठीक है, ही पेंटेड इट कलरफुल और उसने उसको कलरफुल पेंट किया. द पॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल नाउ. जो पॉट था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था अभी. ही kept the pot in his shop for sale. उसने उस पॉट को उसके शॉप में रख दिया बेचने के लिए. द नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. यानी रमेश भाई नाम का एक है ना मैन जो है उनके शॉप के पास से जा रहा था. शो एंड इमीडिएटली परचेस इट. उन्होंने वो पॉट को देखा और जल्दी से उसको खरीद लिया. हिज डॉटर बिंदिया बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाई हैंड. उसकी जो डॉटर बिंदिया थी वो बहुत कितनी खुश हुई वो छोटे से पॉट को देख के रमेश भाई के हाथ में. शी सेड, पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट. उसने कहा कि पापा मैं इस स्मॉल पॉट में पानी भरूंगी. ओके सेड रमेश भाई. रमेश भाई ने कहा हाँ. नाउ एवरी डे विंध्या फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. है ना हर दिन है ना विंध्या क्या करती थी ये स्मॉल पॉट में पानी भर के रखती थी. वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड. एक दिन है ना उसके हाथ से वो पॉट गिर गया. It fell down and broken into pieces. वो नीचे गिरा और है ना उसके टुकड़े टुकड़े हो गए. Heartbroken Bindya collected the piece and kept them behind the house. हार्ट यानी उसका दिल टूट गया तो उसने क्या किया जो पीसेस हो गए थे तो उस पीसेस को कलेक्ट किया और उसके घर के पीछे रख दिया. The grandfather asked, now tell me dear. यानी ग्रैंडफादर ने उसके ना ग्रैंड डॉटर को कहा कि अब आप बताओ बेटा what would have happened to those pieces. तो उस पीसेस का यानी अब क्या होगा. Some girls like me must have used them for playing games, replied झील. झील ने कहा कि कुछ है ना लड़कियां उस है ना पीसेस से गेम खेलेंगी. You are correct. तुम सही हो. दिस पीसेस आर मिक्स अगेन विद द सॉइल. या फिर ये है ना जो पीसेस है वो वापस मिट्टी में मिल जाएंगे. हियरिंग दिस कंफ्यूज झील आस. ये सुन के कंफ्यूज झील जो है वो उसको यानी क्वेरी हुई कि भाई ऐसा कैसे होगा. व्हाट अदर थिंग गेट मिक्स इन द सॉइल. दूसरा है ना थिंग है ना सॉइल में कैसे मिलेगा. तो
व्हाट डू वी नीड, हमको क्या करना चाहिए, स्पैड शीप्स फॉर सेविंग वीट्स, शीप्स फॉर सेविंग वीट्स, फ्लोर, थिन कॉटन क्लोथ्स, लम्प ऑफ सॉइल। ठीक है, हमको क्या करना है, स्पैड को स्पैड लेना है, एक शीप्स लेना है, सीविंग्स बीट को क्या करना है, सीविंग्स में यानी छलनी में क्या करना है, सीव करना है। जो फ्लोर जो है वो नीचे गिर जाएगा कॉटन क्लोथ में, और जो लम्स है वो कहाँ पे, जो लम्स है सॉइल के वो छलनी में ही रह जाएंगे। व्हाट टू डू, टेक 1 lumps ऑफ सॉइल, एक है ना सॉइल का यानी बड़ा सा यानी लम्स लेना है, टर्न इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, उसको छोटे छोटे पार्टिकल साइज में हमको टर्न करना है, पीसेस करना है। ठीक है, सीव्स द इट थ्रो द व्हीट सीविंग, सीव हमको है ना जो आटा छानने वाला जो सीविंग है, सीव्स है, उसमें उसको छानना है, छन्नी में छानना है। व्हाट इज लेफ्ट इन सीव्स, सीव्स में क्या बचेगा, कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन दिस सीव्स सेपरेटली। ठीक है, तो व्हाट इज लेफ्ट इन सीव्स, तो सीव्स में क्या बचेगा, स्लीट इन लेफ्ट, सॉरी जो है ना जो मिट्टी के जो कण है वो नीचे चले जाएंगे वीट सीविंग से, और उसमें क्या बचेगा, जो कंकड़ है, जो छोटे छोटे जो कंकड़ है वो सीव्स में बचेगा। कलेक्ट सीव्स पार्ट एंड सीव्स इट with sieves used for sieving flour. What is left in the sieves, observe. Keep the component left in the sieves separately. Okay, तो यहाँ पे एक बॉक्स है, What is left in the sieves, sieves में क्या बचा, small stones are left in the soil, यानी सॉइल के जो छोटे छोटे ना स्टोन हैं वो सीव्स में बचे। व्हाट इज सीव्स, आउट ऑफ दिस सीव्स, यानी जो हमने छाना तो उसमें से क्या निकला, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स आर सीव्स आउट ऑफ द सीव्स, यानी छलनी में से जो है ना सॉइल के फाइन पार्टिकल्स यानी जो कण है वो छन के निकल गए, और उसके जो पेबल्स है वो भी है ना छन के निकल गए। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया है, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रो द कॉटन पीस, यानी वही है ना फिल्टर्ड सॉइल लेना है और उसको कॉटन पीस यानी कॉटन के एक कपड़े में सीव करना है यानी छानना है। What is left on this cloth, इस क्लोथ में क्या बचा, ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर components and note it, separate the components left in the cloth from those filters from the cloth। यहाँ पे एक बॉक्स है, what is left in the cloth यानी क्लोथ में क्या बचा, स्लीट इज लेफ्ट इन द क्लोथ, जो स्लीट से छोटे छोटे है ना कण है वही है ना क्लोथ में बचे, और क्लोथ से क्या फिल्टर होके निकला, ए फाइन पाउडर ऑफ सॉइल इज फिल्टर आउट ऑफ द क्लोथ, और एक फाइन पाउडर उसमें से फिल्टर होके निकला। ओके, यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के है ना जो एक्सपीरियंस किए, यानी जो वीट छानने वाले सीज से भी है ना हमने सॉइल को है ना छाना, और क्लोथ से भी है ना सॉइल को फिल्टर किया। ओके, तो हमको दोनों में से ही एक फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल यानी या फिर फाइन पाउडर ऑफ सॉइल हमको मिला। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ओके, which components are obtained after sieving the soil with different sieve size, यानी अलग अलग तरह के sieve size के है ना component से हमको यानी क्या मिला, तो fine particles of soil is made particle of size of soil is obtained by the sievings. Okay, can there be any other component present in the soil, soil में कुछ और कोई और components थे, तो ये आपको खुद यानी एक्सपेरिमेंट करके जानना है। हाउ डू यू अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्टेड द टाइप ऑफ
सॉइल, कौन कौन से है ना कंपोनेंट्स सॉइल को असर करते हैं। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 4 है, व्हाट डू वी नीड। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, एक ट्रांसपेरेंट है ना प्लास्टिक का बैग है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, स्प्रेड है, लम्प्स ऑफ सॉइल है यानी बड़े बड़े है ना मिट्टी के ढेले, थ्रेड है। ओके, थ्रेड मतलब डोरी। ओके, अब हमको क्या करना चाहिए, ब्रिंग 3-4 लम्प्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म, यानी पास की खेती से जो सॉइल के जो है ना ढेले हैं, मिट्टी के जो ढेले हैं वो लेके आने, फ्रॉम 1 feet डेप्थ बाय डिगिंग विथ शेड, यानी उसको यानी फार्म को क्या करना है, खोदना है और अंदर से निकालना है। कीप 1-2 लम्प्स ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, 1 या 2 है ना सॉइल को हमको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में रखना है, प्लास्टिक बैग में रखना है। एंड उसको उसके जो है ना माउथ को उसको क्या करना है, थ्रेड से टाइट बैंड कर देना है। ओके, या फिर टाई कर देना, बांध देना है। नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और ये प्लास्टिक को क्या करना है, सनलाइट के नीचे रखना है कुछ समय के लिए। आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व, यानी आपको कुछ समय बाद आपको क्या करना है, ये है ना बैग को अंदर लेके आना है और फिर उसमें देखना है कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके, इसमें कुछ लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है, द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग, यानी प्लास्टिक बैग के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑन द inner wall of the transparent plastic bag tiny water dropped आर विजिबल। ठीक है, प्लास्टिक बैग के अंदर यानी जो यानी सॉइल मिट्टी के ढेले है ना हमने है ना भरे थे, तो उसके जो वॉल्स में से है ना यानी थोड़ा सा यानी पानी वाटर ड्रॉप्स जो है वो गिर रहे थे। ठीक है, एक्टिविटी 5, यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, हमको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, फिल इट विथ वाटर, उसको एक यानी उसको पानी से भर देना है। नाउ ऐड ए लम्प्स ऑफ सॉइल टू द ग्लास, फिर है ना जो मिट्टी का ढेला है वो ग्लास में डाल देना है। अब क्या होता है, हमको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। वेयर टू ऑब्जर्व, इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन द नियर ऑफ सॉइल लम्प्स। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, बबल आर सीन नियर द सॉइल लम्प्स, यानी हमने जैसे ही मिट्टी का ढेला पानी के अंदर डाला तो उसमें से है ना यानी बबल्स निकल रहे थे। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी का ढेला जो है वो पानी को सोख रहा था, यानी ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, बिकॉज एयर प्रेजेंट इन सॉइल, यानी जो सॉइल के अंदर क्या था, एयर था, हवा थी। लम्प्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल, जिससे है ना जो हवा थी वो लम्प्स के बबल के रूप में बाहर निकल रहा था। वाटर टेक इट प्लेस, ठीक है, और वाटर में निकल रहा था। ठीक है, रिमेंबर एंड राइट विच डिफरेंट थिंग आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग द सॉइल, यानी सॉइल को खोदने के बाद हमको क्या डिफरेंट थिंग मिला। After digging the soil, we obtain sand, dust, materials, dung, minerals, earthworm and small organism। यानी हम जब है ना मिट्टी को खोदते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, तो हमको ये सारी चीज़ें जो है मिलती हैं। ओके, विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल में है ना हमको मिलते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवॉर्म आर फाउंड इन द सॉइल, यानी जो माइक्रो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है वो, और अर्थवॉर्म जो है हमको सॉइल से मिलते हैं। विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली, हम है ना सॉइल के कौन से यानी कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्टिकल्स हम सेपरेटली देख सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक स्टोन, सैंड, स्लेट एंड डस्ट कैन बी सीन सेपरेटली, ये सब
कंपोनेंट्स को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। लीव्स, फेदर, पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सीन, ये सब भी हम देख सकते हैं। दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स, ये सब क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स है। सैंड, स्टोन, क्ले एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सैंड, स्टोन और क्ले जो है वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है? तो लीव्स है, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल है, फेदर है, ये क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्टोन है, सैंड है, क्ले है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। ऑब्जर्वेशन, सर्कल द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, कलर ऑफ सॉइल, ओके, ये आपको ये जो टेबल्स में आपको खुद करना है, यानी कलर ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ पेबल, अमाउंट ऑफ सैंड, अमाउंट ऑफ क्ले, अमाउंट ऑफ लाउंज, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट, सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन योर एरिया, रिवर, कैनल, लेक, रिवर और कैनल, लेक, फील्ड, शॉपिंग फील्ड, गार्डन। तो कलर ऑफ सॉइल, तो रिवर और कैनल जो है आपके एरिया में, तो उसका यानी कलर कौन सा होता है? लेक है तो उसका कलर कौन सा है? फील्ड है, फील्ड यानी मैदान है तो उसका कलर कौन सा है? शॉपिंग फील्ड है, स्लोपिंग फील्ड है तो उसका यानी कलर कौन सा है? गार्डन है तो उसका यानी सॉइल का यानी मिट्टी का कलर कौन सा है? ये आपको खुद गैस करके उसमें क्या करना है? सर्कल करना है। ओके, हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। बेस्ड ऑन कलर ऑफ सॉइल एंड बेस्ड ऑन कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिक ऑफ कलर। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ इट्स कलर, यानी हम सॉइल को उसके कलर से पहचानते हैं। सॉइल विच इज रेड इन कलर इज नॉन एज रेड सॉइल, यानी जिस है ना सॉइल का कलर, जिस मिट्टी का कलर रेड होता है उसे हम रेड सॉइल के नाम से जानते हैं। इफ ब्लैक इन कलर, अगर वो ब्लैक कलर का हो देन ब्लैक सॉइल, उसको हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। एंड इफ ब्राउन इन कलर, अगर वो ब्राउन कलर का हो, इट नॉन एज ब्राउन सॉइल, और उसको हम ब्राउन सॉइल के नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर, टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिक ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ओके, यानी सॉइल के अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल। ओके, ये क्या है? सॉइल के कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल इज नॉन एज सैंडी सॉइल, यानी ऐसा सॉइल जिसमें सैंड के ज़्यादातर पार्टिकल हो, यानी किरकिरा सा, जैसे सैंड जो होता है, रेती जो होती है हमारा किरकिरा सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल कहते हैं। द पार्टिकल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेटली इजीली, यानी ऐसे पार्टिकल हमको सेपरेटली हम इसको देख सकते हैं, ओके, अलग से देख सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन, यानी अगर बारिश हो रही है तो इस तरह के जो सॉइल है, इस तरीके की जो मिट्टी है वो जल्दी से यानी सूख जाती है। ओके, क्लियर सॉइल, क्लियर सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल इज नॉन एज क्लियर सॉइल, यानी चिकनी मिट्टी, यानी जो सॉइल जो है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल होता है। क्ले मतलब एकदम चिपचिपा सा जो पार्टिकल्स होता है उसे हम क्लियर सॉइल कहते हैं। ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम्स स्टिंगी एंड स्लीपरी, ये जो सॉइल है वो चिपचिपा हो जाता है और स्लीपरी हो जाता है। इन ड्राई
सीजन द सॉइल बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैक आर डेवलप्ड, ठीक है। ये और है ना जो ड्राई सीजन में यानी जो समर सीजन में हम लोग है ना जब ये सॉइल को देखते हैं तो ये हमें बहुत ही हार्ड हो जाता है और इसको हमको क्या करना पड़ता है, क्रैक करना पड़ता है। ये क्रैक्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ओके, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इज नॉन एज और एलुवियल सॉइल, यानी जो है ना सॉइल में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसे हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल, ये जो है वो भारी मात्रा में पानी को ऑब्जॉर्व करता है, ओके। रीड एंड राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, हमने कौन कौन से है ना डिफरेंट टाइप के सॉइल के बारे में पढ़ा। सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, क्ले सॉइल, ओके। ये जो है वो सॉइल के अलग अलग टाइप्स है, ओके, कंपोनेंट्स है। ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर रेन, और कौन से सॉइल में यानी रेन के बाद यानी बारिश के बाद है ना पानी दिखाई नहीं देता, तो सैंडी सॉइल में हमको बारिश के बाद पानी नहीं दिखाई देता है। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिंगी एंड स्लिपरी आफ्टर रेन, यानी बारिश के बाद कौन सा जो सॉइल है वो बहुत ही ना चिपचिपा और एकदम स्लिपरी हो जाता है, तो क्लियर सॉइल जो है वो स्टिंगी और स्लिपरी हो जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टिलाइज, कौन से टाइप का सॉइल जो है वो पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो एलुवियल सॉइल जो है वो पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकता है, ओके। तो नेक्स्ट पेज में एक है ना एक्टिविटी दी है, ओके। व्हाट डू वी डू, 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ओके। 3 प्लास्टिक ऑफ ग्लास फनल, 3 है ना प्लास्टिक के ग्लास फनल है, आप देख सकते हैं, ओके। 3 पीस ऑफ कॉटन क्लोथ्स, और 3 तरह के कॉटन क्लोथ्स है। वाटर, सैंडी एंड क्लेयर एंड लूमी सॉइल, ठीक है। 4 तरह के हैं यहाँ पे, यानी 3 टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, ओके। व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना है। टेक सैम्पल्स ऑफ सैंडी क्ले सॉइल का एक सैंपल लेना है, क्लियर सॉइल का एक सैंपल लेना है, एलुवियल सॉइल का एक सैंपल लेना है, ओके। टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ इक्वल साइज, एक ही साइज के 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल लेने हैं, ओके। फिर आपको क्या करना है, लेबल 1 बॉटल विथ सैंड, एक बॉटल को सैंड से है ना लेबल करना है, यानी सैंडी सॉइल डाल के लेबल करना है। अदर विथ क्ले, दूसरे बॉटल में क्ले डाल के उस क्ले से लेबल करना है। थर्ड विथ एलुवियल, और थर्ड को एलुवियल से लेबल करना है, ओके। किस में, जो आपने कपड़े लिए हैं, क्लोथ लिए हैं उसमें, ओके। कीप 3 फनल ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल के माउथ में आपको क्या कर रखना है, जो प्लास्टिक का जो फनल है वो रखना है। कि वेट कॉटन क्लोथ इन दैम, और उसके ऊपर वेट कॉटन क्लोथ डाल देने हैं। अकॉर्डिंग टू द लेबल्स ऑन द बॉटल पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फनल, हमको फनल में इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल्स, यानी 3 टाइप के जो सॉइल्स हमने लिए हैं उसको डालने हैं। ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ ईच फनल, हर फनल में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर डालना है, ओके। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे टेक राइट अगेंस्ट द राइट ऑप्शन, ओके। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्वेशन, यानी आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन में है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी वाटर का फ्लो किस तरह से हुआ। लेवल ऑफ वाटर इन बॉटल में है ना वाटर का लेवल कितना है। अमाउंट ऑफ
ऑफ वाटर लेफ्ट इन फनल, फनल में कितनी मात्रा में पानी बचा है। ओके, और यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल में सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एल्यूवियल सॉइल है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर में तो सैंडी सॉइल में जो है वो सैंडी है, तो रेन होने के बाद अगर वो सूख जाता है सैंड, तो यहाँ पे भी अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें से यानी जो पानी वाटर अब्सॉर्ब करने का ना उसका जो है ना उसकी जो है ना कैपेसिटी है बहुत ही कम होती है, तो उसमें से पानी जो है फास्ट तरीके से निकलेगा, इसलिए मैंने फास्ट में है ना टिक किया है। क्ले सॉइल में यानी पानी वो थोड़ा अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि है ना जब जैसे ही उसमें पानी गिरता है वो कैसा हो जाता है, स्टिंगी और स्लीपरी हो जाता है, तो वो मीडियम है ना पानी सोक करेगा। ओके, और एल्यूवियल सॉइल को वो है ना ज़्यादा मात्रा में पानी सोक करता है, तो उसमें से पानी थोड़ा सा ही गिरेगा। ओके, इसी तरह आपके जो है ना दो है वो आपको टिक करके रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल to hold water for the long period is known as water holding capacity of the soil। ठीक है, जो है ना सॉइल है ना सबसे लॉन्ग पीरियड तक वाटर होल्ड करके रखता है उसे होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नॉन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी जो है ना सॉइल में वाटर को सोक करने का लॉन्ग टाइम तक है ना वाटर सोक नहीं कर सकता है, उसे हम वाटर ड्रेन कैपेसिटी ऑफ सॉइल के नाम से जानते हैं। डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी, अलग अलग टाइप के है ना सॉइल में वाटर होल्डिंग और वाटर ड्रेनिंग की कैपेसिटी होती है। ओके, व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन द सैंडी सॉइल, बिकॉज इट इज सैंडी that it has low capacity to hold water, that's why sand drain fast the water। ओके, why does water drain slow in clear, क्योंकि वो जो है वो वाटर को यानी मीडियम सोक करता है, जिससे है ना उसमें से वाटर यानी मीडियम ही निकलता है, यानी आधा वाटर है ना क्लियर सॉइल में रह जाता है और आधा वाटर वो ड्रेन कर देता है, इसलिए ये भी है ना स्लो है ना वो पानी अब्जॉर्ब करता है। ओके, वाई इज मोर वाटर स्टोर इन एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में है ना सबसे ज़्यादा यानी पानी क्यों वो अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो पानी अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए क्योंकि वो क्या है, फर्टाइल है। ओके, फिल इन द कलर्स। ओके, नीचे एक एक्टिविटी दी है, इन द गिवन सर्कल 3 तरह के सर्कल दिए गए हैं, फिल इन द डिफरेंट कलर ऑन योर चॉइस, आप अपने चॉइस से अलग अलग कलर आपको फिल करने हैं, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट शो हियर मेंशन टाइप ऑफ सॉइल। यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हैं, आपको सॉइल के है ना टाइप मेंशन करने हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम के नीचे है ना सॉइल के है ना ऑप्शंस दिए गए हैं, और राइट है ना आपको है ना राइट सॉइल में सॉइल के नेम में राइट टिक करना है। ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू वीडियो, सो बाय।